Assalamualaikum class 5th. How are you all? I hope that you all are fine. Okay, class 5th. Today we are going to start math class. Okay, and in math class we had already started chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 में हमने लास्ट वीक की थी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आज हम करेंगे LCM. LCM का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो सबसे आसान तरीका है मैंने यहाँ पर वो किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स है 30 और 25. 30 और 25 का हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है. मतलब देखिए 30 के अपने मल्टीपल्स हैं और 25 के अपने मल्टीपल्स हैं. इन दोनों में कुछ मल्टीपल्स ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे. सही है, जो 30 का भी मल्टीपल होगा और जो 25 का भी मल्टीपल होगा. अब वो मल्टीपल हमने मालूम करना है कि उसमें सबसे स्मॉल मल्टीपल कौन सा होगा जो दोनों का कॉमन होगा, सेम होगा. तो हम डिवीजन मेथड पे जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले आपने 35 और 35 नहीं है, 30 और 25 लिख लिया. ठीक है, फिर आपने एक ऐसा नंबर देखना है जो 30 को भी डिवाइड करे और जो 25 को डिवाइड करे. अगर ऐसा नंबर आपको ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, आप पहले एक नंबर को डिवाइड कर ले फिर दूसरे नंबर को डिवाइड कर ले. ठीक है, मुझे 5 मिल गया. 5 ऐसा नंबर है जो 30 को भी डिवाइड करता है और 25 को भी डिवाइड करता है. कैसे? 5 6 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25. ठीक है, अब मेरे पास ये नंबर ख़त्म हो गया, ये वाला स्टेप तो हो गया. अब 6 है और 5 है, तो देखिए 6 और 5 कभी भी एक टेबल में नहीं आता, तो मैं ये 5 अपनी जगह पे नीचे लेके आई हूँ और 6 को मैंने 2 पे डिवाइड किया है. कैसे? 2 3 ज़ा 6, तो ये नंबर भी ख़त्म हो गया. यहाँ पर रह गया 3 और 5, और 3 और 5 भी एक टेबल पे नहीं हो रहे, तो 5 को अपनी जगह पे लेके आ जाए नीचे और 3 को डिवाइड कर लें. 3 किस नंबर पे डिवाइड होता है? 3 पे ही डिवाइड होता है. 3 1 ज़ा 3, तो ये नंबर भी ख़त्म हो गया. अब 1 और 5 रह गया. 1 तो ऑलरेडी 1 के अलावा किसी नंबर पे नहीं होता, तो वो अपनी जगह पे आएगा. और 5 जो है 5 पे डिवाइड होता है. 5 1 ज़ा 5, तो जब यहाँ पर आपके पास 1 1 आ जाए ना, चाहे 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, 4 नंबर हो, जितने भी हो, जब यहाँ पर 1 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को ख़त्म करना है. ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है. आपने एलसीएम कैसे मालूम करना है कि इस साइड पे जितने भी आपके पास फैक्टर्स आए हैं इसको आपने मल्टीप्लाई करना है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो नंबर आएगा वो होगा एलसीएम. कि मतलब 30 और 25 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 150. ठीक है, अब सेम मेथड पे मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन किया है. 80 और 60 है, दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं. 2 40 ज़ा 80 एंड 2 30 ज़ा 60. फिर भी 2 पे डिवाइड होते हैं. 2 20 ज़ा 40 एंड 2 15 ज़ा 30. फिर मैंने डिवाइड कर लिया. अब दोनों 5 के टेबल में आते हैं. 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15, ये भी हो गया. अब 4 और 3 जो है एक टेबल पे नहीं आते हैं, तो मैंने 3 अपनी जगह पे लेके आई हूँ नीचे और 4 को मैं 2 पे टेबल पे डिवाइड कर रही हूँ. 2 2 ज़ा 4, ये भी हो गया. 3 अगेन अपनी जगह पे आ गया, और इस 2 को 2 किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है? 2 पे. 2 1 ज़ा 2, तो ये भी. अब 3 नीचे अपनी जगह पे आया है. 3 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है. 3 1 ज़ा 3. नीचे यहाँ पर 1 1 आ गया. जब 1 1 आ गया तो मतलब कि क्वेश्चन ख़त्म हो गया. अब जितने भी ये फैक्टर्स है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर. तो जब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है तो इसका आंसर आया है 240. तो ये हो गया हमारे पास इसका एलसीएम. एलसीएम ऑफ 80 एंड 60 इज़ 240. ठीक है, अच्छा, अब इसी मेथड पे हमारे पास है 12 और 6. तो अब देखिए 12 और 6 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं. 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, हो गया. फिर 2 के टेबल पे आते हैं. 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर से हो गया. अब एक टेबल में नहीं आते, तो 4 अपनी जगह पे नीचे आ गया और 3 को मैंने 3 पे डिवाइड किया है. 3 1 ज़ा 3, वो ख़त्म हो गया. 4 जो है अब 2 के टेबल पे आता है. 2 2 ज़ा 4, और 2 2 के टेबल पे आता है. 2 1 ज़ा 2. डिवीजन हो गई, नीचे 1 1 आ गया है. तो जब 1 1 आ गया है तो अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना है. तो जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ आंसर मेरे पास आया है 48. तो ये हो गया उसका एलसीएम 12 और 16 का. अच्छा, फिर है लास्ट वन क्वेश्चन हमारे पास 100 और 50. दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 50 ज़ा 100 एंड 2 25 ज़ा 50, हो गया. फिर 5 के टेबल में आते हैं. 5 10 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25. फिर 5 के टेबल में आते हैं. 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5,
फिर 1 तो ख़त्म हो गया है और 2 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर 1 1 हो गया और यहाँ पर ये वाले फैक्टर्स मैंने मल्टीप्लाई करने हैं। जब मैंने मल्टीप्लाई की है उसके साथ आ गया 100, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको एक चीज़ शॉर्टकट तरीके पे समझा रही हूँ ना, कभी भी जब आपके पास 2 नंबर्स ऐसे हो कि एक नंबर दूसरे का हाफ हो, लाइक 100 का हाफ क्या है 50, तो इससे आप डायरेक्ट भी एक चीज़ ले सकते हैं। क्या चीज़? कि ये बड़ा नंबर जो क्या है ये एलसीएम है और ये छोटा नंबर जो है ये एचसीएफ होता है, ठीक है। ये एक ट्रिक है, मैंने आपको सिखा दी है। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर ऐसे हो 80 हो और 40 हो, तो 80 और 40 एक दूसरे का हाफ है ना, 40 जो है वो 80 का हाफ है, तो इसमें ये जो बड़ा नंबर होगा वो एलसीएम होगा और जो छोटा नंबर होगा वो एचसीएफ होगा, ठीक है। जैसे अब देखिए 100 और 200 है ना, तो जो छोटा नंबर है वो एचसीएफ है और जो बड़ा नंबर है वो क्या है, वो एलसीएम है। तो बड़े क्लासेस में अगर आपको कभी भी ऐसे मिले कि आपने एलसीएम एचसीएफ मालूम करना है, तो ये बात आपके माइंड में हो कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का हाफ है, मतलब आधे के बराबर है, तो जो छोटा नंबर है वो एचसीएफ होगा और जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम होगा। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको लिख ले ऐसे ना, तो भी मतलब आपका क्वेश्चन सही होता। अगर आप ये कैलकुलेशन ना लिखते और यहाँ पर डायरेक्टली मुझे लिख लेते कि 100 जो है वो एलसीएम है, तो मैं करेक्ट कर लेती क्योंकि हाँ ये वाकई में ऐसी ही है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप थी आप लोगों के लिए, जिसको आपने याद रखना है कि जब आपके पास ऐसे सिचुएशन आ जाए ना, तो उसमें अगर आप डायरेक्ट भी चले जाते हैं तो कोई मसला नहीं होता। बट ये ट्रिक आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जब एक नंबर दूसरे नंबर के हाफ के बराबर हो, एग्जैक्टली हाफ। जैसे 100 का हाफ है 50, 50 का हाफ है 25, 25 का कोई हाफ नहीं होता। फिर यहाँ पर हमारे पास 200 है, तो 200 का हाफ है 100। तो ऐसे नंबर जब आ जाते हैं तो उसमें आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं एचसीएफ एलसीएम के लिए, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को एलसीएम समझ आ गई होंगी। 4 ही क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको 2-3 दफ़ा रफ में प्रैक्टिस कर लें और फिर आप लोग इसको नीट में लिख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट हफ्ते आपको दोबारा से एचसीएफ एलसीएम के 2-2 3-3 क्वेश्चंस करवा दूँ ताकि आप लोगों को और भी समझ आ जाए इसकी, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।